हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एंड हाँ, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा इंट्रो के लिए मैं बता देती हूँ कि देखिए, ये वीडियो मेरे मन में बनाने का क्यों आया। रिसेंटली मैं अभी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ मिली, हम ना डिस्कशन कर रहे थे। तो कोई बोला मैं अपनी बेटी को ये बनाऊंगी, कोई बोला मैं अपनी बेटी को ये बनाऊंगी। तो मैं बैठी ना सब बातें सुन रही थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नेहा, तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो? तो सीरियसली मैं बताऊँ आपको, मैंने उन्हें क्या बोला। मैंने उनको बोला कि मैं उसको लाइक जो वो बनना चाहता होगा वो मैं उसे बनने दूँगी, है ना? ऐसा नहीं कि मैं उसे गाइड नहीं करूँगी या मैं उसकी बातें सुनूँगी नहीं कि वो क्या बनना चाह रहा है। सब कुछ होगा, बट मैं उस पर थोपूँगी नहीं कि तुम्हें ये ही बनना है। क्योंकि मोस्टली फैमिलीज़ में मैंने देखा है ये होता है कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर्स की फैमिली है तो वो अपने बच्चों को उसी फील्ड में लेके जाना चाहते हैं। चाहे उनके बच्चे वो बनना चाहें, चाहे ना बनना चाहें। अगर कोई साइंस फील्ड का होता है तो उनको होता है कि उनके बच्चे साइंस फील्ड में ही जाएं। भाई ऐसा क्यों? हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, आपके बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है। और आजकल टाइम इतना चेंज हो गया कि हम किसी पर भी कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। नो डाउट, बच्चों के पेरेंट्स को उनके भले बुरे की बहुत अच्छे से पहचान होती है। बट अगर आपका बच्चा आपको बता रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके साथ बैठकर बात कीजिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए। समटाइम्स बच्चे नहीं भी डिसाइड कर पाते हैं, बट समटाइम्स बच्चों को बहुत अच्छे से नॉलेज होती है ना? तो उनको उस फील्ड में अगर उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है, तो आपको उस फील्ड में जाने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि तुम ये बनो तो तुम्हें यही बनना होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं भी करना चाहिए। तो लाइक मैं, जैसे मुझे बोलने का है थोड़ा-सा, तो मैंने अपने मतलब फ्रेंड्स को बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो उसने बोला कि नहीं, क्या तुम्हें तुम्हारे मन की कोई इच्छा नहीं है या कुछ भी? हमने तो ये है, हम ये नहीं बन पाए, हम ये करेंगे, हम वो नहीं बन पाए। तो मैंने कहा देखिए, मेरी सोच ऐसी है, बाकी हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप मेरी फ्रेंड्स हो, तो मैं आपको जस्ट एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहानी सुनाई। संदीप माहेश्वरी जी की कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको पता ही है कि वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एंड ये कहने की बात नहीं है, सीरियसली हैं। और जब मैंने उनको वो कहानी सुनाई, तो मैंने उनको सुनाई क्या, मैंने दिखाई भी उन्हें। तो उनको फिर अच्छे से समझ में आया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने बच्चे की जान से आपके बच्चे की जान पर बनाए, आपको अपने बच्चे से ही हाथ धोना पड़े। कहाँ तो आप उनकी करियर को लेकर इतने कॉन्शियस हो, और कहाँ अगर बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या बनेगा वो, क्या करियर, क्या आपकी ख्वाहिश, क्या उसकी ख्वाहिश, है ना? तो प्लीज़ इस स्टोरी को एंड तक सुनिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ना बहुत मन से सुनिएगा और मन से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जस्ट 3 मिनट्स की वीडियो है वो, तो प्लीज़ सुनिए। ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए।
लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। हाँ जी, तो बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और ये एक स्टोरी ही नहीं है, ये हर उस पेरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि नहीं उनका ही कहना माना जाए। हम घर के बड़े हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज है, हमने लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो समटाइम्स आपके एक्सपीरियंस भी फीके पड़ जाते हैं। आपको अपनी सोच रिजिड नहीं रखनी है ना। तो चलिए फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बहुत से पेरेंट्स की सोच बदल पाएगी। एंड या मेरा यही मोटिव था। बाकी देखिए जिसकी सोच जैसी है, जिसको नहीं बदलना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने उन फैमिली मेम्बर्स को या अपने उन फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को ज़रूर भेजिएगा जो थोड़े से अड़ियल किस्म के होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि नहीं हमें ज़्यादा पता है, हमें अपने बच्चों का पता है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। तो मे बी हम अगर एक आधे पेरेंट्स की भी सोच बदल पाएँ तो ये जो कहानी है ये वर्थ हो जाएगी, है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, bye. Stay happy and healthy.